हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के दिन हम कवर करेंगे 3 दिन का करंट अफेयर, जिसमें हम 5th, 6th और 7th फरवरी के जो हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो तीनों दिन में फ्रेंड जो भी आपके करंट अफेयर्स आए हैं, डेली करंट अफेयर्स, उन सभी को हम बहुत अच्छे फॉर्म में यहाँ पे कवर अप करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर आगे बढ़ाने में मदद करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं वीडियो को एक मोटिवेशन कोट से। स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग। सपने देखना आप छोड़ें और काम करना शुरू करें। देखिए, आपने एक ड्रीम्स आपने देख लिया, अब ऐसा नहीं कि आप रोज़ ही उसी ड्रीम्स को देखते ही रहें, बस नहीं। आपने एक बार अपने लिए एक सपना देख लिया, अब उस पर आपको एक्शन करना है, यानी उस पर आपको वर्क करना शुरू करना है। क्योंकि जब तक आप वर्क ही नहीं करोगे तो वो ड्रीम ही रह जाएगा, वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। देखिए, इंपॉर्टेंट डे में कौन सा है? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है 6 फरवरी को। इस दिन का मेन पर्पस क्या है? देखिए कि 1 डिकेड में जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है, यानी महिला जननांग विकृति है, उसको बिल्कुल एंड करना, समाप्त करना। और इसे हर क्वार्टर में, विशेषकर स्पेशली जो कहते हैं ना कि यूथ के सपोर्ट की जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता, काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो इस चीज़ को एंड करना इसका मेन उद्देश्य है। अब बात करें थीम की, पार्टनरशिप विद मैन एंड बॉयज़ टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड FGM यानी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो ये रही इसके 2023 की थीम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। बहुत सारे देखिए क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, क्योंकि 3 दिन का करंट अफेयर्स है, तो आराम से देखिएगा वीडियो को कंप्लीट। और लास्ट में 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, जिससे आपको एक रिवीजन भी आपका बहुत अच्छे से उनसे हो जाएगा। तो आप लोग उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड द रिमूवल ऑफ ब्रिटिश मोनार्ची फ्रॉम इट्स बैंक नोट्स। तो जो उनके बैंक नोट्स हैं उससे ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा हाल ही में किस कंट्री ने की है? ये घोषणा भी हाल ही में करी है ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक का डिसीजन है कि जो चार्ल्स थर्ड है उनको $5 बैंक नोट से बाहर रखने का फैसले का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो पेपर करेंसी है उस पर कोई भी देखिए ब्रिटेन बेस्ड जो मुनार्क है, यानी ब्रिटेन आधारित जो सम्राट है, वो नहीं रहेगा। तो ब्रिटिश मुनार्की को उनके बैंक नोट्स से हटाने की घोषणा जो है वो की गई है फ्रेंड्स। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक का ये डिसीजन है। बात करें फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की, तो कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है ये, कि इनमें से भी हाल ही में कौन सा देश है जो सौर गठबंधन का अभी बिल्कुल नवीनतम जो है सदस्य बना है? तो कौन सी कंट्री है? राइट आंसर इज कॉन्गो। तो कॉन्गो कंट्री अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बिल्कुल लेटेस्ट मेंबर बना है। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि सोलर डेवलपमेंट को प्रमोट करना बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड को इम्प्लीमेंट करती है। तो सोलर एनर्जी, ये इसका उद्देश्य है ट्रांसफ़र करना सोलर एनर्जी को जनरेटेड इन अ स्पेसिफिक रीजन टू मीट द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ऑफ अनदर रीजन। तो सोलर लाइंस एक तरीके से सोलर एनर्जी को ट्रांसफ़र करने की बात करता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स गुरुग्राम में है। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है कॉन्गो ने। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे, The unemployment rate of India declined to 7.14% in January 2023 from 8.30% in December 2022. This data has been released by which department? तो भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है देखिए वो डिक्लाइन हुई है। अगर हम दिसंबर से देखिए जनवरी में घटकर कितना हो गया है? 7.14% हो गया है। और ये डेटा किस डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किया है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने।
तो ये आपको याद रखना और ये परसेंट भी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 8.30% से घटकर कितना परसेंट हो गया है, तो आपको याद रखना है 7.14%। अब अगर हम अलग अलग बात करें, जैसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, तो वो कितना हो गया, डिक्लाइन टू 8.55% हो गया है जनवरी में। प्रीवियस मंथ मतलब दिसंबर में कितना था, 10.09% था। अगर हम रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ग्रामीण अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो वो घटकर कितना हो गया, 6.48% फ्रॉम 7.44%। ये आपको अलग अलग भी ध्यान रखना है, मैं बोल रही हूँ, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा देखिए नंबर, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट में हाईएस्ट कौन सी स्टेट में रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो जम्मू कश्मीर में रहा है हाईएस्ट, 21.8%, देन हरियाणा, देन राजस्थान। अगर हम लोएस्ट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कौन से स्टेट में लोएस्ट रहा है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम रहा है 0.5%, देन उड़ीसा, देन तमिलनाडु। तो देखिए जम्मू कश्मीर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट रेट है, छत्तीसगढ़ आपको नाम याद रखना है क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसे शॉर्ट में कहते हैं पीएम कुसुम स्कीम। तो ये जो स्कीम है इसको बढ़ा दिया गया है, मार्च 2026 तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया। कौन से ईयर में पीएम कुसुम जो स्कीम है इसे लॉन्च किया गया था, तो इस स्कीम को 2019 में जो है फ्रेंड्स लॉन्च किया गया था। अब देखिए जो एक्सटेंशन किया गया है, जो पीएम कुसुम योजना है, पेंडेमिक का जो उस पर इम्पैक्ट पड़ा था उसी को कंपनसेट करने के लिए इसको बढ़ाया गया है, क्योंकि जब पेंडेमिक आया था तो काफ़ी सारी चीज़ें की जो प्रोसेस थी वो स्लो हो गई थी, तो काफ़ी इफेक्ट पड़ा था, तो उसी के प्रभाव की भरपाई करने में ये मदद करेगा। इस योजना का उद्देश्य देखिए क्या है, टू बूस्ट सोलर कैपेसिटी टू प्रोवाइड एनर्जी सिक्योरिटी टू इंडियन फार्मर्स। तो जो हमारे भारतीय किसान हैं उनको ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो सोलर कैपेसिटी है उसको बढ़ावा देना। और याद रखेंगे कब इस योजना को शुरू किया गया था, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। 2019 में जो है इस योजना को शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग फ्रॉम 7 to 9 फरवरी 2023 एज अ पार्ट ऑफ G20। तो देखिए अभी जो पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग ये शुरू ही हो गई है, देखिए 7 फरवरी को 9 फरवरी तक रहेगी। तो इनमें से कौन सी स्टेट में या कह लीजिए कहाँ जो है वो इसकी मेज़बानी की जाएगी, तो ये मीटिंग इंडिया में होगी और कहाँ पे होगी, तो गुजरात में जो है वो इसे होस्ट करेगा टूरिज्म जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है। और इस मीटिंग को अटेंड कौन करेंगे, तो इसके इनॉग्रल सेशन को जी किशन रेड्डी जो कि टूरिज्म मिनिस्टर हैं, इसके बाद परषोत्तम रुपाला, इनके पास फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मिनिस्ट्री है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, ये सब जो हैं वो मीटिंग के इनॉग्रल सेशन को अटेंड करेंगे। इस मीटिंग का फोकस रहेगा ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स टूरिज्म, एमएसएमईज एंड डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, तो इन सभी के ऊपर इस मीटिंग में फोकस किया जाएगा। अब G20 से रिलेटेड हम कुछ और इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली G20 एनवायरनमेंट मीटिंग जो है ये बेंगलुरु में होने वाली है 9 से 11 फरवरी को। पहली मीटिंग ऑफ द यूथ 20 ग्रुप की ये कहाँ पे होने वाली है, ये हो रही है देखिए गुवाहाटी में 6 से लेके 8 फरवरी तक रहेगी। पहली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई फ्रेंड, जोधपुर में। और पहली G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई फ्रेंड्स IIT मद्रास में। तो जितनी भी मीटिंग्स हैं देखिए उनको हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार जब हम रिवाइज करेंगे ना तो वो आपको एज इट इज़ डेफिनेटली याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन है अगला, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द सेफ वेटलैंड्स कैंपेन इन गोवा। तो किसने गोवा में वेटलैंड्स बचाओ अभियान जो है इसे शुरू किया है, तो फ्रेंड्स इस अभियान को शुरू किया है भूपेंद्र यादव जी ने। भूपेंद्र यादव जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास में फ्रेंड्स एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है इस कैंपेन को लॉन्च किया है। इस कैंपेन को शुरू करने का देखिए मेन उद्देश्य यही है कि वेटलैंड्स को कंजर्व करना और उसमें जो सोसाइटी है उसके सभी लेवल्स को जो है वो इन्वॉल्व करते हुए वेटलैंड्स को कंजर्व करना, उनको सुरक्षित करना, यही इस कैंपेन का मेन उद्देश्य है।
अच्छा फ्रेंड्स, गोवा की बात करें तो कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। भूपेंद्र यादव जी ने अभी हाल ही में देखिए इनॉग्रेट किया था रीजनल ऑफिस ऑफ ईपीएफओ अलवर राजस्थान में। भूपेंद्र यादव ने लीड किया था इंडियन डेलीगेशन को COP27 में, और ये कहाँ पे हुआ था, इजिप्ट में। 189th मीटिंग जो ईएसआईसी की हुई थी उसकी अध्यक्षता करी थी भूपेंद्र यादव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ इमर्ज एज अ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78%। तो 70% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कौन उभरे हैं? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है फ्रेंड्स इसमें है फर्स्ट नंबर पे। देन है मैक्सिको के लीडर सेकंड प्लेस पे 68% अप्रूवल रेटिंग के साथ। लेकिन हमें याद रखना है कि सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कौन उभरे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, अनुराग सिंह ठाकुर हैज लॉन्च्ड अ मैस्कॉट थीम सॉन्ग एंड जर्सी फॉर द थर्ड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो जो तीसरा एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, इसे कौन सा शहर जो है होस्ट करेगा? तो इसे होस्ट करेगा फ्रेंड जम्मू कश्मीर। और इसी के जो मैस्कॉट है, देखिए इसका जो थीम सॉन्ग है, इसे लॉन्च किसने किया? याद रखेंगे अनुराग सिंह ठाकुर ने, जिनके पास में है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय दी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल एज वेल एज जो विंटर गेम्स एसोसिएशन है जम्मू कश्मीर का, उनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें अराउंड 1500 एथलीट्स जो हैं वो ऑल ओवर द कंट्री इन गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो पहला एडिशन हुआ था वो 2020 में हुआ था एंड होस्ट जम्मू कश्मीर हैव टॉप्ड बोथ एडिशन ऑफ द गेम्स सो फार। अनुराग सिंह ठाकुर से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखिए इन्होंने अभी जो Y20 समिट हुआ था उसका लोगो, वेबसाइट, इस सभी को अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया था। इसके अलावा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, और ये सेंटर को इनॉग्रेट किया था उडुपी कर्नाटका में, अनुराग ठाकुर ने ही इसे लॉन्च किया था। खेलो इंडिया का जो नया डैशबोर्ड है इसे भी अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया था। जो अभी देखिए FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ था उसकी जो ट्रॉफी है उसको अनवील भी किसके द्वारा किया गया था? अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 96 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन बिगेन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो जो 96 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन है ये महाराष्ट्र के किस जिले में शुरू हुआ है? तो ये फ्रेंड्स महाराष्ट्र के वर्धा जिले में ये शुरू हुआ है। इसे इनॉग्रेट किया था चीफ मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, और जो स्कूल एजुकेशन और मराठी लैंग्वेज के मिनिस्टर हैं दीपक केसारकर, इन्होंने जो है इसे इनॉग्रेट किया। गवर्नमेंट का फोकस है ऑन इम्पार्टिंग द एजुकेशन इन मदर टंग, कि जो एजुकेशन है वो मदर टंग में हो उसके ऊपर फोकस करना। एंड वन शुड कंसीडर द फैक्ट दैट दोज हु स्टडी, जो कि मदर टंग में स्टडी करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाए, इसको भी देखिए कंसीडर करना गवर्नमेंट का ये मेन उद्देश्य है। पहला जो मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था ये 1878 में हुआ था फ्रेंड्स पुणे में, और इस बार कौन सा एडिशन है ये याद रखेंगे 96th, और कहाँ पे शुरू हुआ है? महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड अ 3-day इंडिया एनर्जी वीक इन विच सिटी रिसेंटली। तो 3 दिन का जो भारतीय ऊर्जा सप्ताह है इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, और कौन से शहर में किया? तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स बेंगलुरु शहर में किया गया। ये जो इवेंट है ये एक साथ लेके आता है लीडर्स को फ्रॉम द ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी जो इंडस्ट्री है वहाँ से सभी लीडर्स को एक साथ लेके आएगा, गवर्नमेंट्स एकेडमिया को एक साथ लेके आएगा ताकि डिस्कस किया जा सके जो चैलेंजेस जो अपॉर्चुनिटी है दैट आर रिस्पॉन्सिबल एनर्जी ट्रांजिशन प्रेजेंट्स, तो उन सभी चैलेंजेस उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया जा सके, इसलिए सबको एक साथ लेके आता है ये इवेंट। अच्छा, अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो अभी NCC के 75 सक्सेसफुल ईयर होने पर 75 रुपीज़ का कॉइन जो है इसे रिलीज़ किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो सांसद खेल महाकुंभ हुआ था उसका सेकेंड फेज जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया था, कहाँ पे? बस्ती डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। इसके अलावा फ्रेंड्स अभी 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस देखिए रिसेंटली फ्लैग ऑफ हुई है, और ये किस किस को कनेक्ट कर रही है? सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से, और इसे वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है, परवेज़
Musharraf passed away recently at the age of 79. He was the former president of which country? तो वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो फ्रेंड्स ये पूर्व राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के और अभी हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ है। ये 4 स्टार जनरल थे जिन्होंने 1999 कोप से एक तरीके से तख्ता पलट में इन्होंने सत्ता पर कब्जा करने के बाद नियरली एक डिकेड जो है पाकिस्तान पर इन्होंने रूल किया था। इनका जन्म न्यू दिल्ली में हुआ था 1943 में, लेकिन जब ये 4 साल की थी तब इनकी फैमिली जो है वो मूव्ड हो गई थी पाकिस्तान इन 1947 में और पाकिस्तान के ये प्रेसिडेंट रहे थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इस्लाम नगर विलेज हैज़ बिन रीनेम्ड एज जगदीशपुर। तो इस्लाम नगर गांव जो है इसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। ये घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये घोषणा करी है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की सरकार ने। जो इस्लाम नगर है ये भोपाल से लगभग 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्थित है और यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा अपने फूड्स के लिए फेमस है, यानी किलो के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस्लाम नगर विलेज का नाम चेंज करके क्या कर दिया, ये ध्यान रखेंगे, जगदीशपुर। अच्छा, नेम चेंज की बात आई है तो चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट नेम चेंज को हम लोग रिवाइज करते हैं। जैसे दौलताबाद फोर्ट का नाम देवगिरी फोर्ट हुआ, राजपथ का नाम चेंज करके किया गया कर्तव्य पथ, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल के किया गया शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, औरंगाबाद का नाम बदल के किया गया संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम बदल के किया गया धाराशिव, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम चेंज करके किया गया डीवी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मियाँ का वाड़ा जो है इसका नाम चेंज करके किया गया है महेश नगर हॉल्ट। तो नेम चेंज तो देखिए आपको अक्सर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से कवर करके जाएं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यासो सो जिसे यहाँ कहा जाता है बर्ड्स पैराडाइज फॉर इट्स ब्यूटीफुल ले हैज़ बिन प्रपोज्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो इसे देखिए पक्षियों का स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है जो साइट है, और इसे अभी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में इसे प्रस्तावित किया गया है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स लद्दाख में, और ये लद्दाख का जो है वो पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होगा। याद रखेंगे, इसे बर्ड पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक, जो कि लोकेटेड है 4820 मीटर के एल्टीट्यूड पर। इसे भारत में जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है ना, उसके हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट के रूप में भी जो है वो इस साइट को जाना जाता है। तो अभी इसे हाल ही में देखिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाएगा, तो ये लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बाल मित्र अ व्हाट्सएप चैटबॉट टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सपोर्ट टू चिल्ड्रन एंड पेरेंट इन द स्टेट। तो किस राज्य केंद्र शासित सरकार ने राज्य में बच्चों और जो पेरेंट्स हैं उनको कम्युनिकेशन सपोर्ट करने के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट जिसका नाम है बाल मित्र, इसे लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स दिल्ली सरकार ने। ये जो चैटबॉट है बाल मित्र, ये एक तरीके से एज अ सोर्स ऑफ काम करेगा, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देगा बच्चों को, उनके राइट्स से रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उसके रूप में ये काम करेगा। पेरेंट्स यहाँ डिस्कस कर सकते हैं एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि एडमिशन इश्यूज हो रही हैं विद दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के साथ में डायरेक्टली पेरेंट्स जो हैं वो डिस्कस भी कर सकती हैं। इसमें कई और फीचर्स हैं, जैसे आप इसमें कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है या कोई कंप्लेंट का स्टेटस ट्रैक करना है, वो सब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कुछ और स्कीम्स और कैंपेन भी चलाए गए, जैसे कि दिया जलाओ पटाखे नहीं, हॉबी हब्स स्कीम, माई ईवी पोर्टल, श्रमिक मित्र स्कीम, पर्यावरण साथी चैटबॉट एंड वेबसाइट, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना, ये सभी शुरू किया दिल्ली गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल सूरज कुंड मेला एट फरीदाबाद हरियाणा। तो सूरज कुंड मेला जो है देखिए ये कहाँ पे इसको एक तरीके से होस्ट किया गया, फरीदाबाद हरियाणा में। इसके कौन से एडिशन या कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने? तो इसका जो एडिशन रहा वो था फ्रेंड्स 36th एडिशन। इस ईयर जो इसकी जो थीम स्टेट थी वो थी नॉर्थ ईस्ट रीजन, और एससीओ ने भी पार्टिसिपेट इसमें किया एज अ पार्टनर नेशन के रूप में, जिसमें इंक्लूड रहे इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये एक प्लेटफॉर्म है देखिए आर्टिस्ट के लिए अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ पे वो अपना कल्चर, अपना टैलेंट जो है वो उसे शोकेस कर सकते हैं। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राफ्ट फेयर भी है, ये याद रखिएगा। नाम है सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट मेला। एडिशन कौन सा रहा? 36। इनॉग्रेट किया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। कहाँ पर? फरीदाबाद, हरियाणा में। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ स्कीम ऑफ ₹200 करोड़ फॉर डेवलपिंग ग्रीन हाइड्रोजन हब्स इन द स्टेट। ये जो फ्रेंड्स ग्रीन हाइड्रोजन हब्स जो है यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे, ये यहाँ के 2 साइट्स पे डेवलप किए जाएंगे, तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में। तो आप समझ गए होंगे कौन सी स्टेट ने घोषणा करी है। केरल राज्य ने जो है इसकी घोषणा करी है। इसको स्टेबलाइजमेंट किया जाएगा विद द 150 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसे स्थापित किया जाएगा। हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जिस इज़ नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। तो पानी का जो इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से जो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसी को ही ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसकी अनाउंसमेंट केरल की सरकार के द्वारा की गई है। अच्छा, केरल से बात करें तो अभी आपको याद होगा कि केरल का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना इंडिया का जिसने प्रोवाइड किया है बेसिक डॉक्यूमेंट्स सभी ट्राइब के लिए। केरल जो है वो कंट्री का पहला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट भी बना है। केरल के सरकार ने जो है वो, केरल का जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, उन्होंने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस को इनॉग्रेट किया था केरल के कन्नूर शहर में। केरल ने होस्ट किया था पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल। इसके अलावा जो है वो केरल का जो धर्मादम है, ये बना था फ्रेंड्स कंट्री का पहला कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स केरल स्टेट से ही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद NIIT लिमिटेड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ स्किल्ड वर्चुअल रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो कौन से बैंक ने अभी NIIT लिमिटेड के साथ में पार्टनरशिप करी है? सही आंसर है HDFC बैंक ने फ्रेंड्स ये पार्टनरशिप करी है। इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है टू बिल्ड इन डिमांड एंड एडवांस सेल्स स्किल्स अमंग द लर्नर्स, जो कि इनेबल करेंगे दैम टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स फॉर मल्टीपल सर्विस एंड प्रोडक्ट्स। तो कई सारी सेवा उत्पादों के लिए जो नए देखिए कस्टमर्स होंगे उनको एक तरीके से नए ग्राहक प्राप्त करने में ये सक्षम बनाएगा। HDFC बैंक की स्थापना हुई अगस्त 1994 में। इसके फाउंडर कौन थे? हसमुख भाई पारेख। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। MD CEO हैं शशिधर जगदीशन और इसके टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ वॉन द नेशनल चैम्पियनशिप इन द MRF फॉर्मूला 2000 क्लास इन द MMSC FMSCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैम्पियनशिप। तो अभी फ्रेंड जो कार रेसिंग चैम्पियनशिप हुई है नेशनल, सिंपली ध्यान रखेंगे जो कि है MRF फॉर्मूला 2000 क्लास, ये किसने जीती है ये हमें बताना है। तो ये चैम्पियनशिप जीती है साई संजय ने। उन्होंने 2015 में जो है अपने मोटर स्पोर्ट की शुरुआत की थी और 2018 में रोटेक्स सीनियर मैक्स UAE वाइस चैम्पियन ये बने थे और अभी रिसेंटली उन्होंने नेशनल कार रेसिंग चैम्पियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस 57 kg एट द जाग्रेब ओपन 2023 रैंकिंग सीरीज, जो कि कहाँ पे हुई? क्रोएशिया में हुई है। तो इसमें 57 kg कैटेगरी में मेंस की ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? इंडियन रेसलर अमन सहरावत ने। क्वेश्चन एक तरीके से ये भी बन सकता था कि अमन सहरावत में इसमें कौन सा इन्होंने मेडल जीता? तो इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने USA के जो है जेन रे रोड्स रिचर्ड्स को जो है इसमें डिफीट किया और ये इंडिया का पहला मेडल रहा इस रेसलिंग कॉम्पिटिशन में 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच स्टेट हैज़ वॉन द फर्स्ट नेशनल बीच सॉकर चैम्पियनशिप। ये सॉकर चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई? सूरत के दुमास बीच में। तो अब बात करें कि कौन सी स्टेट ने जो है ये नेशनल बीच सॉकर चैम्पियनशिप को जीता है, तो फ्रेंड्स ये जीता है केरल स्टेट ने। वेन्यू ध्यान रखेंगे दुमाश बीच जो कि सूरत में है। केरल के गोलकीपर जो है संतोष कश्मीर, इन्हें अवार्ड मिला बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का।
राजस्थान के अमित गुडारा जो कि सबसे ज़्यादा इनके इसमें गोल रहे, हाईएस्ट गोल रहे 27 गोल्स। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो ये अवार्ड मिला केरल के सिजू एस को। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि चैम्पियनशिप में बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला, तो आपका आंसर रहेगा संतोष काश्मीर को। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फुटबॉल एशियन कप 2027। तो 2027 में जो फुटबॉल एशियन कप होगा इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, सही आंसर है सऊदी अरेबिया। कतर जो है देखिए अभी जो ये नेक्स्ट एडिशन होने वाला है एशियन फुटबॉल कप का 26 जून से शुरू हो जाएगा 16 जुलाई तक, तो इसे कतर होस्ट करेगा, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसी साल होने वाला है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के यानी 3 दिन के जो हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको हमने अच्छे से कवर किया है। तो अब बारी आती है होमवर्क्स की। तो होमवर्क में देखिए आपको सिंपली 2 ही मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट आपके रिवीजन के लिए रहेंगे और बहुत आपको इससे नॉलेज भी क्रिएट होगी। तो पहला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो कौन से शहर को बनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। रिपब्लिक डे पर जो देखिए परेड हुई थी उसमें ऑनलाइन पोल के माध्यम से बेस्ट टैब्ल्यू का जो है अवार्ड है वो किसे मिला। अब यहाँ ध्यान रखिएगा ऑनलाइन पोल के माध्यम से बताना है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसने जीता है। तो ये थे आज के आपके सिंपली 2 क्वेश्चंस। मैं आशा करती हूँ कि हमारे चैनल से जो भी कंटेंट आपको मिलता है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता होगा और ये हमारा आपसे वादा भी है कि हम आपको ऐसे ही आगे भी मदद करते रहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ आपने चैनल देखिए बहुत सारे जो है वो बहुत सारे पीपल्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको मिलूँगी अनदर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।